हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी मैनिया विद रितु। आज मैं शेयर करने वाली हूँ झाइयों के बारे में। झाइयों के ऊपर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन कोई कहता है मुझे फ़र्क पड़ा, कोई कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत सारे DIY भी आपने सुने हैं, देखे हैं, ट्राई भी करे होंगे। मे बी बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ होगा और बहुत लोगों को नहीं भी हुआ होगा। मैं अपनी झाइयों की बात बताऊँ तो मेरी झाइयाँ भी काफ़ी पुरानी थी और बहुत ट्रीटमेंट ले चुकी थी। मैं DIY भी कर चुकी थी, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था क्योंकि वो क्लीन नहीं हो रही थी। मेरी जो झाइयाँ थी वो जनरली यहाँ थी, जो कि काफ़ी पुरानी थी, और यहाँ पे पहले यहाँ से स्टार्ट हुई थी, फिर यहाँ बढ़ते बढ़ते पीछे की तरफ यहाँ आ गई थी, लेकिन हट नहीं रही थी। DIY भी मैंने करके देखा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर मैंने अपनी झाइयाँ हटाई कैसे, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और झाइयाँ भी कई टाइप्स की होती है, किन झाइयों के ऊपर क्या चीज़ वर्क करती है, ये सब मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। झाइयों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। झाइयाँ क्या होती है, हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है या कोई विटामिन जो होता है वो उसकी कमी की वजह से, लेकिन प्रॉपरली ये पता नहीं चल पाया है कि किस विटामिन की कमी से प्रॉपर झाइयाँ जाती हैं या आती हैं। ये डीपली नहीं पता लगता। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो भी कोई ट्यूब दे देगा लगाने के लिए, तो कुछ दिनों में लगेगा शायद चली गई। मैंने भी जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था मेडिकल, तो मुझे भी लगा कि शायद साफ़ हो गई, यहाँ से मेरी सारी झाइयाँ क्लियर हो चुकी थी जो भी उन्होंने ट्यूब लगाने के लिए दी थी। लेकिन जैसे ही मैंने वो छोड़ा तो कुछ दिनों में वो वापस से और ज़्यादा आ गई, ऐसा भी होता है। तो झाइयाँ बेसिकली क्या होती है ना, इसका कुछ प्रॉपर वो नहीं बता सकते कि हम इस चीज़ से हुआ या उस चीज़ से हुआ, लेकिन हाँ होता है विटामिन की ही कमी की वजह से है। तो इसमें आपको क्या करना है, झाइयाँ पहले मैं बता देती हूँ। जो एक झाइयाँ होती है अभी अभी आपके आई है, आपको लग रहा है कि आपका पिगमेंटेशन आ चुका है, तो वो ताज़ा वाली है, तो उस पर आप कोई भी ट्यूब लगाओगे जो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, या फिर मार्केट में भी बहुत सारी ट्यूब है पिगमेंटेशन के लिए, अगर आप वो यूज़ करते हो ना तुरंत, अगर आपकी झाइयाँ अभी अभी आई है, 1 ही महीना हुआ है, तो वो चीज़ उसको क्लियर कर देगी प्रॉपर तरीके से। अगर 1 ही महीना हुआ है या 2 महीना, अगर आपकी झाइयों को 2 या 3 साल हो चुके हैं तो उसको हटाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे डीपली चली जाती है स्किन में। अगर नई नई है झाइयाँ, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो वो खाली स्किन के 2-3 लेयर पे ही होती है, तो उसको हटाना बहुत आसान होता है। तीसरी आ जाती है हमारी जो बहुत सालों से बनी हुई है, 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। वो क्या करती है, वो उस टाइप की जो झाइयाँ होती है ना, वो 10 लेयर्स तक आपकी स्किन के अंदर होती है, तो मतलब 10 लेयर्स के भी अंदर तक होती है, तो उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। आप चाहे पीलिंग करो, जैसे पीलिंग कर लेते हैं, पीलिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता पीलिंग से, वो खाली ऊपर की स्किन रिमूव करेगी, लेकिन झाइयाँ नहीं हटाएंगी, क्योंकि वो बहुत इंटरनली होता है। तो ये सब मैं करके देख चुकी थी। DIY जो होता है, हमारे होम रेमेडीज़ होते हैं ना, उनमें अगर आप उसको यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। 1 साल या 2 साल लग जाते हैं उसको वर्क करने में, तो थोड़ा उसके लिए पेशेंस चाहिए। इतना टाइम है तो आप, इतना पेशेंस है आपके पास, आप कर सकते हो। और जैसे ही आप वो DIY रोक भी दोगे तो वो वापस से प्रॉपर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं ये बता देती हूँ, मैंने क्या किया था कि जब मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया था तो मुझे लगा कि साफ़ हो चुकी है, लेकिन वो क्लीन नहीं हुई, क्योंकि मैंने तो दवाइयाँ छोड़ दी, और कब तक, और काफ़ी महंगी पड़ रही थी मुझे, पर मंथ वो 3000 का पड़ रहा था पूरा कोर्स। फिर एक सीरम मैंने यूज़ किया था, प्लिक्स का पाइनएप्पल डीपिगमेंटेशन सीरम। इसको मैंने लगाना स्टार्ट किया, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। इसने मेरी झाइयाँ काफ़ी हद तक हटाई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हटाई थी। हाँ, इसने 50% वर्क किया था, तो मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। यहाँ की जो झाइयाँ थी ना मेरी, वो काफ़ी हल्की हो चुकी थी, लेकिन हटी नहीं थी। जैसे अभी आप देख सकते हो ना, प्रॉपर हट चुकी है, वो नहीं हटी थी उस चीज़ से, लेकिन उसने लाइट ही किया था। फिर मैंने उसको लगाना छोड़ दिया, वो भी तकरीबन आपका 500 550 रुपये का ही पड़ा। उसको छोड़ने के बाद फिर एक मैंने पिगमेंटेशन ट्राई किया, पिगमेंटेशन सीरम, जो कि था मिनिमलिस्ट का। इस प्रोडक्ट पे मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं, और ये था अल्फ़ा आर्बुटिन सीरम।
ये जो मिनिमलिस्ट का सीरम है 2% अल्फ़ा, और सिर्फ मैंने मिनिमलिस्ट ही ब्रांड यूज़ किया था। मे भी हो सकता है ऑर्डिनरी का अच्छा हो, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने जो पिक्स लगाई हुई थी ना अपनी झाइयों के साथ, पहले कैसी थी और बाद में, मेरी तो फिर भी थोड़ी हल्की थी लेकिन डीप रूटेड थी, लेकिन जिनकी काफ़ी सारी झाइयाँ थी ना उनकी झाइयाँ भी इसने रिमूव करी थी। तो मैंने ये वाला सीरम जब ट्राई किया तो विद इन 2 मंथ में मेरे फेस पे फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो गया था। बहुत हद तक मेरी झाइयाँ जा चुकी थी और मैं इसको 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। इसका प्राइस है सिर्फ 550 रुपीज़। सेल में आपको वैसे तो 600 आई थिंक, पर सेल में आपको 500 में भी मिल जाएगा, 550 में भी मिल जाएगा। लेकिन ये सीरम इतना अच्छा वर्क किया इसने मेरी स्किन के ऊपर। इसने मेरी जितने भी दाग धब्बे हैं ना, आप देख सकते हो हल्का हल्का है ये, और ये यहाँ काफ़ी सारा था मेरा, यहाँ पे हल्का था लेकिन वो दिखता है। स्किन अगर आपकी फेयर है तो उस पर थोड़ा सा भी स्पॉट होगा तो वो भी साफ दिखाई देता है। तो इस तरफ से साफ दिखाई देता था कि झाइयाँ हैं, तो वो इसने बहुत अच्छे से रिमूव किया और मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 550 रुपये में आपको नायका से मिल जाएगा, आप नायका से परचेज़ कर सकते हो। ये सीरम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसने मेरी झाइयाँ कोई 1-2 साल पुरानी झाइयाँ नहीं थी, ये 12-13 साल पुरानी झाइयाँ थी। तो जितनी पुरानी झाइयाँ होंगी उनको हटाना उतना ही मुश्किल होता है। तो ये चीज़ थी, लेकिन इस प्रोडक्ट ने बहुत अच्छे से वर्क किया। तो ये चीज़ इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आप DIY होम रेमेडीज़ वो आप करते रहो अगर आप कर रहे हो, लेकिन अगर आप इस सीरम को ऐड करोगे ना अपने स्किन केयर रूटीन में, तो आप देखोगे आपके जितने भी दाग धब्बे हैं या एक्ने मार्क है वो सब बहुत अच्छे से ये रिमूव कर देगा। सबसे पहले तो ये मतलब कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। दूसरा, इसको आपको कैसे यूज़ करना है, आपको इसे पूरे दिन में 2 टाइम लगाना है, मॉर्निंग और नाइट में। और इसे यूज़ करना है आपको ठीक जब आप फेस वॉश कर लो उसके तुरंत बाद इसको लगाना है। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र ऐड करोगे। सबसे पहले आप सीरम लगाओगे, वो भी आपको 10-11 ड्रॉप्स, मतलब थोड़ा थोड़ा, फिर उसको अच्छे से मर्ज करना है। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, ये कुछ इस टाइप में है। जैसे इतना लगाया, तो जहाँ जहाँ आपके दाग धब्बे हैं ना, वैसे तो मैं इसे पूरे फेस पे ही लगाती हूँ, तो इस तरीके से इसको लगा लें। और ये ना काफ़ी सॉफ्ट भी कर देता है स्किन को, तो ड्राई स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। पूरे दाग धब्बे आपके फेस को क्लीन कर देगा। तो मैं इसे रेगुलर ही यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसे छोड़ा नहीं है। मेरी एक्ने हो गए, इसके ऊपर भी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप देखो ये ठीक होता है तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपके चिन एरिया में ऐसे एक्ने हो गए हैं, ये ना बिल्कुल कॉमेडॉन, ये मेरे फर्स्ट टाइम आए हैं लाइफ में, मुझे कभी भी दाने नहीं हुए, कभी भी कोई पिंपल नहीं आया है, पता नहीं कहाँ से आ गया है। अगर आप परेशान हो चुके हैं अपनी झाइयों से, ठीक नहीं हो रही, कई साल हो चुके, क्योंकि मैं खुद परेशान हो चुकी थी। मैं खुद 12-13 साल से जब फेस देखती थी तो ये वाला एरिया ना यहाँ पे झाइयाँ रहती थी, पिगमेंटेशन रहता था। हालांकि थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप करके छुप भी जाता था, लेकिन जो चीज़ क्लियर फेस की होती है ना, जो बात वो बात नहीं आती। लेकिन इस सीरम ने बहुत अच्छे से, मैं क्या बोलूँ, ये एक मैजिक है जो इसने मेरी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे वर्क किया। मुझे लगता था पता नहीं मेरी ज़िंदगी में झाइयाँ जाएंगी कि नहीं जाएंगी, लेकिन हाँ, इस सीरम ने बहुत अच्छे से वर्क किया। इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। जिन लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, होम रेमेडी से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, दवाइयों से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, डॉक्टरों के पास जा चुके हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इस सीरम को ट्राई करके देखें। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो कॉमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।